अशोक कुमार अंजाना, जिला परिषद 13 नंबर पैरामीटर। की अपने 2 महीने से बीच में आपका तबियत खराब हो कल हमको मालूम हुआ कि आज के बारे में आए हैं और आपका तो हम लोग फैन है, लेकिन विकल्प हम लोग सोच रहे थे बिहार में वो विकल्प आप दिए हैं। हम लोग जैसे आदमी के जानते हैं ना, तो जमीन से जुड़े हुए आदमी आपके जैसे नेतृत्व में हम लोग चाहते हैं आगे बढ़े। मेरा नाम प्रतिभा कुशवाहा, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 से और विद्यापति नगर से। और हम जमीन से जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि आप जैसे इंसान का मतलब कि जरूरी था मेरे अथी में, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आपसे जुड़ के, इसके लिए धन्यवाद। जी, मेरा नाम संजय कुमार बबलू हुआ है और मैं बिहार एजुकेशन का सचिव हूँ और इसी समस्तीपुर जिले का रहने वाला हूँ। और 11 दिन शुरुआती दौर में मैं यात्रा में था और फिर हमारा थोड़ा सीरियस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कभी गुजरात कभी मध्य प्रदेश के वोट जाने का मौका मिलता है। तो आज सोचा था कि समस्तीपुर जो ही यात्रा प्रदेश की मेरी इच्छा हुई कि मैं जाकर के यात्रा में शामिल हूँ, लेकिन आज संयोग से मौका मिला और हमारे टीम के सुशांत जी हैं, उन्होंने हमको फोन किया कि आज 9 बजे में एक लोगों की बैठक है, तो मैं उपस्थित यहाँ पे हो गया। यात्रा के संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि विचार कभी मरती नहीं है, विचार तो हमेशा जिंदा रहती है। और प्रशांत किशोर जी ने जो यात्रा की शुरुआत की, उसमें मेरा मानना है कि दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी मकसद हो कि सूरत बदलनी चाहिए, हो गई वो पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस विचार से इन्होंने यात्रा शुरू की थी और यात्रा तो चलता रहेगा, यात्रा का संदेश चलता रहेगा। हमारे साथ दो आज एक दिल्ली से DUA से पढ़े हुए अधिवक्ता जिन्होंने ज्वाइन किया है, अभिषेक राज जी है यहाँ पे हमारे बीच आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि वो प्रशांत जी से मिलने, पहली बार यार इन्होंने इच्छा जाहिर की। और दत्तक ग्रहण से सौरभ जी आए हुए हैं समस्तीपुर से, ये दत्तक ग्रहण चलाते हैं संस्थान यहाँ पे। हम दोनों लोगों से आग्रह करेंगे कि ये लोग प्रशांत जी को सम्मानित करेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा हुई कि हम लोग जा रहे हैं तो थोड़ा सम्मान भी करेंगे, तो हम चाहते हैं कि दोनों लोग सम्मानित करें। बस इतना ही। मेरा नाम नंदलाल कुशवाहा, विद्यापति प्रखंड जिला परिषद पति। और यही कहने के लिए चाहते हैं सर जी को, से आज जबरदस्ती खाना मिल रहा है, स्कूल में हो या कोटा में हो, इस सब का हम बहुत अपने से अवगत करे से कम से कम इस पर सबसे ज्यादा अवधि होना चाहिए। स्कूल पर कम से कम जबरदस्ती खाना जो मिल रहा है वो खाना कम से कम बंद हो जाए, यही बात करके अपने। मैं राजीव कुमार झारालू, पंचायत राज हरपुर बरहेता का मुखिया, सह जिला अध्यक्ष मुखिया संघ समस्तीपुर। श्रीमान से मैं 4-5 बार मिल चुका हूँ इससे पहले भी, और इनके साथ हूँ, जो आदेश होगा उसके लिए तत्पर हूँ। मैं ओम प्रकाश हरिओम जी, समस्तीपुर मोरवा से, जनस्वराज से हम लोग बहुत पहले से 2 अक्टूबर से ही नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। मेरा एक विचार है, अगर आप लोगों का आदेश हो तो हम विचार रखें। सर का स्वास्थ्य जो है उसको देखते हुए हमारा विचार है, जो यात्रा का भी जो कार्यक्रम चल रहा है, पैदल चलना, उसमें थोड़ा सा
सब लोग मिल के और सर से भी बात करके उसमें अगर कोई सुधार हो पाए, ताकि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत शिद्दत से ऐसे महापुरुष हमारे विभाग के विकास के लिए और रास्ता दिखाने के लिए मिले हैं। और स्वास्थ्य ठीक रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सर स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो मेरा ये जो मिशन है, मेरा ये जो बिहार के लिए सर जो जितना बड़ा कदम उठाए हैं उसमें कोई बाधा ना आ जाए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए हमारा निवेदन है कि ये सर ज्यादा से ज्यादा जगह पर जाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर कोई बदलाव हो, कोई गाड़ी के माध्यम से हर गांव में जाए तो ज्यादा जगह भी जा सकते हैं और सर का उपदेश भी ज्यादा जगह मिल जाएगा। लेकिन पैदल जो यात्रा हो रहा है उसमें सर के साथ जो परेशानी इधर बार बार स्वास्थ्य के लेकर के हो रहा है, इस पे सब लोगों से मेरा निवेदन है थोड़ा सा चिंतन कीजिए और कोई रास्ता निकालिए जिससे यात्रा भी समय से पूरा हो और सर का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। यही मेरा निवेदन है और विशेष हम क्या कहेंगे, हमसे तो सारे लोग की जीवी ही है। मैं जयकृष्ण राय मोड़वा। अभी माननीय प्रशांत जी के द्वारा बताया गया जो यह कार्यक्रम मोड़वा के धरती पर लड़ुआ में स्थगित किया गया है और पुनः यहीं से पद यात्रा शुरू होगा। हम चाहेंगे अपने साथियों से और जिला के जो हमारे जनप्रतिनिधिगण आए हुए हैं, जब यहाँ से प्रारंभ होगी तो हम लोग पुनः तैयारी करने का और मौका मिला, हम अधिक से अधिक तैयारी करेंगे ताकि आप आए इस और भव्य स्वागत के साथ आपको अगले ब्लॉक हम विदा करने का काम करेंगे। यही आशा के साथ मैं रंजय कुमार दक्षिणी धमोह मुखिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य सर जल्दी से ठीक हो जाए। आपका यात्रा कर्नाटक का यात्रा सफल रहा है और यहाँ भी रहेगा। जब ठीक हो जाए, हम लोग तन मन धन से लागल हैं आपके इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मान जाएंगे। जो लक्ष्य हमारा पूरा हो उस वक्त तसल्ली पाएंगे, उस वक्त तसल्ली पाएंगे। ऐसे तो नहीं चलने वाले, हम भूखों ही मर जाएंगे। मैं आपका यात्रा से मैं काफी प्रभावित हूँ सर। मैं अपने क्षेत्र में मेहनत भी किया हूँ। हम लोग तो गेट सब चीज लगवा दिए थे, लेकिन आज चलिए आपका यात्रा में हम लोग अभी से और मेहनत से तेजी से करेंगे ताकि आपका यात्रा सफल रहे और हमारा विकास और तेजी से बढ़े। मैं संतोष कुमार राय दक्षिणी रंगून से हूँ। कल एक आदमी हमसे आके बताया कि धमोल में भी कैंप लग चुका था, तो की रात में कि कैंप खुल रहा, तो हम लोगों को बड़ा इस बात से ये हुआ कि भाई क्यों खुला। फिर मैसेज आया कि कल बैठक है, सर बुलाए हैं सब लोगों को, तो हम लोग आए हैं। तो जानकारी हो कि सर का ये शारीरिक रूप से उनको सक्षम है। हमारे 5 पंचायत धमोल में निरंजन साहब का मंदिर है, हम लोग वहाँ मन्नत मांगे कि सर जल्द से जल्द स्वस्थ हो और वहाँ आवे। और हम लोगों को पूरा ये आशा और पूर्ण विश्वास है कि जो हमारा ये जन स्वराज का जो नायक है, हम लोग जब इतने आदमी उनको ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ये और मजबूती के साथ हम लोगों के साथ अगला कार्यक्रम में ये उपस्थित होंगे और हम तन मन से हर चीज से इनको पूर्ण सहयोग करेंगे। ये हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। जय जन स्वराज, जय बिहार। बैटरी डाउन हो गई, बैटरी डाउन। देखिए, आप लोग के आशीर्वाद से मेरे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हम तंदुरुस्त हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। लेकिन मान लीजिए पैर आपका स्लिप कर गया, हड्डी टूट गई, तो वो स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। एक मसल टीयर हो गया है पैर में, जिसकी वजह से हम पीछे 15 दिन पहले भी रुके थे और इंजेक्शन वगैरह लेके प्रयास किया गया कि उसको ठीक कर लिया जाए। लेकिन चूंकि फिर आप 10, 15, 20 किलोमीटर रोज चलने लगते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो गया। तो डॉक्टर्स का कहना है कि भैया चलना चुके भी साल 1.5 साल और है, तो इसको 10 दिन रुक के पहले पूरा ठीक करा लिया जाए तभी चला जाए। जहां तक आपका सुझाव है कि इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया जाए,
हम उसके पक्ष में नहीं। बाकी आप लोग का बात सुनेंगे, लेकिन इसकी ताकत पूरे अभियान की वही शुद्धता है। इसकी ताकत ये नहीं है कि हम कितना गांव में गए, उसकी ताकत है कि उसको शुद्धता से, ईमानदारी से घर घर पहुंच कर किया जाए। समय लगे लेकिन किया जाए। तो मैं अभी इसी पक्ष में हूं और मैं आपको आश्वस्त भी कर रहा हूं। आपसे इसलिए मिल रहा हूं कि आपको मेरी वजह से कुछ परेशानी भी हुई होगी। जैसा आप बता रहे हैं, किसी ने गेट लगा लिया, किसी ने तैयारी कर ली और डेट अब आगे पीछे हो रहा है। लेकिन आप ये निश्चित जानिए कि जितनी ईमानदारी और जिस शुद्धता से इसको पीछे के जिलों में किया गया है, उतनी ही ईमानदारी से इसको समस्तीपुर और आगे के जिलों में भी किया जाएगा। उसके लिए एक पैसा भी कोई मेरे मन में कोई शंका नहीं है। अभी लंबा इसको चलना है और हम लोग ये मानकर भी चल रहे हैं, जब 2 साल का आप कार्यक्रम लेकर चलिएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे, आदमी घर पर भी 2 साल रहता है तो किसी दिन बुखार हो गया, 3 दिन 5 दिन बुखार लग सकता है। आप चलिए चाहे मत चलिए, तो घर चूंकि लंबा कार्यक्रम है 2 साल का, तो उसमें ये मानकर चलना चाहिए कि 2, 4, 5 दिन इस तरह के छोटे मोटे विघ्न आ सकते हैं। सिर्फ इतना ही डॉक्टर्स का सुझाव ये है कि चूंकि अभी लंबा चलना है, तो इसको हम लोग पूरा ठीक कर लें तब चलें, बजाय इसके कि फिर चलें और 10 दिन के बाद फिर बीमार पड़, फिर और दिक्कत हो जाए। बाकी स्वास्थ्य के हिसाब से हम आपके सामने बैठे हैं, दिन भर काम भी कम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पैर पर भार नहीं देना है 15 दिन, पैर को, एक पैर को बचा के रखना है, इतनी सी बात है। और मेरा विश्वास है कि हम समस्तीपुर में आकर इसको अगले 15 दिन में जब भी खाली हो जाएंगे, आकर यहीं से या इसके बगल वाला जो कैंप लगा हुआ था शाहपुर पटोरी से शुरू करेंगे। उस समय देख लेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं और पटोरी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू यहीं से करेंगे। समस्तीपुर का जो पहले से कार्यक्रम बना हुआ है, उसमें ना एक दिन घटाया जाएगा, ना उसमें कोई परिवर्तन किया जाएगा, वह जितनी पूरा किया जाएगा। मेरे स्वास्थ्य को लेकर इतने लोगों की शुभकामना है, आपका मैं आभारी हूँ। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हर पैरामीटर पर ठीक हूँ। लेकिन तो बहुत लंबा अगर आप उबड़ खाबड़ पैर पे चलते हैं, उबड़ खाबड़ रोड पे, तो 7-8 महीने हो गए हम लोग को चलते हुए। इसकी वजह से मसल में टीयर हो गया है, उसको खाली हील करने के लिए जो समय 10-12 दिन का है, और कोई उसके लिए दवा भी नहीं खाना है, बस खाली पैर को स्थिर रखना है, चलना नहीं है, उतना ही बात है। अब चूंकि चलना नहीं है, इसलिए अब चले, पद यात्रा कैसे होगी? उपाय यही है कि यहाँ कैंप में बैठे रहा जाए 15 दिन तक। और दूसरा उपाय है कि नहीं, 15 दिन में तब तक और जो व्यवस्था वाली काम है उसको बेहतर किया जाए बैठ के, और फिर आकर 15 दिन में इसको शुरू किया जाए। मंडल जी, सर सबसे पहले तो हम समस्तीपुर जिला वासियों की तरफ से आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि आप निश्चित रूप से, आपको जो चलने में जो परेशानी है, उसके लिए आपको जो दिक्कत है, आप आराम से सर जाके इसको पहले ठीक करें, क्योंकि आप ही हम लोगों के ऊर्जा है सर। और फिर 15 दिन के बाद हम लोग ये यात्रा शुरू करेंगे, कोई नई बात नहीं है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तो फिजिक्स का प्रोफेसर भी रहा हूँ और बतला रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा भी हूँ, ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है। तो आप बता देते हैं कि आपने जो ऊर्जा यहाँ पर सब लोगों को समस्तीपुर जिला में दिया है, उसका क्षय नहीं होगा, बल्कि ऊर्जा का कन्वर्सन होता है फिजिक्स में। तो उसी तरह से आप जाएंगे तब भी यही ऊर्जा यहाँ के लोगों के बीच रहेंगे, और फिर जब आएंगे वही नए ऊर्जा संचार के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग को जरूरी है कि आप जो पदयात्रा में जो आपके स्वास्थ्य में जो बाधा आ रही है, उसको आप ठीक कर लें। और इसके बाद हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो आपने एक अलग जगाया है, समस्तीपुर को आपने स्नेह दिया है, वो स्नेह दुगना तिगुना बढ़ते रहेगा और पुनः आपके साथ हम लोग चलेंगे। मुझे विलम्ब भी हुआ कि सारे लोग, सर कम से कम 200 आदमी मेरे यहाँ बैठे हुए थे, पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हम कहें कि नहीं, आप लोग बैठिए, कुछ नहीं है, स्वस्थ है। आपसे हमारी बात भी हुई थी, इसलिए आप अपने बिना ये कि आप सब जाएं और अपने स्वास्थ्य यात्रा कर लें, और हम लोग यहाँ पर आपका काम करते रहेंगे, कोई कमी नहीं आएगी। पुनः मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।
मैं कुंदन कुमार झा, पंचायत समिति सदस्य, हरिपट्टी पंचायत, राजनगर का। मैं अपना पूरा परिचय दे दूं कि मैं एक शिक्षक भी हूँ पेशे से। मेरा अपना हाई स्कूल भी वहाँ पर नियोजित विद्यालय है, चलता है हरिपट्टी पंचायत में, और एक कॉन्वेंट स्कूल भी। आपके सर टीम के बहुत सारे लड़का वहाँ जाते रहते हैं। कई बार मुझको बताए कि आप चलिए, लेकिन समय के अभाव में आने में थोड़ा सा समस्या। आज अमित जी सुबह में बातचीत हुई तो कहीं चलते ही सबसे मिल जाएगी। आपका जिस समय में कटपुरी ग्राम में सभा हुआ है, उस समय हम वहाँ गए। मोहन मुरारी झा मेरे गाँव के हैं, वो सुबह हमको बुलाए किससे चल रहा है आजकल। उसके बाद फिर आपसे सब कोई कॉन्टेक्ट नहीं, तो आज कहीं अवसर मिल गया है तो सबसे सबसे मिले। यही मेरा पूरा परिचय है। मैं अमित कुमार राय, मेरी वाइफ जिला परिषद है वारिसनगर से, क्षेत्र संख्या 34। मैं सरकार जो आइडिया है या आइडियोलॉजी है वो मुझे काफी प्रभावित है, इनसे, इनके विचारों से काफी प्रभावित हुए। और भी हमारे जो बहुत सारे जान पहचान वाले लोग हैं वो भी इनके बारे में जान रहे हैं। जैसे डॉक्टर नीलेश कुमार, वो भी आज आना चाह रहे थे, उनकी भी बहुत इच्छा थी कि मिले, लेकिन